की बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं तिलेश्वरी। आगे बढ़ने से पहले आइए देखते हैं आज की हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने डीसीबी बैंक का किया उद्घाटन। जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने आरएसएस प्रमुख भागवत को लेकर कही बड़ी बात। जगदलपुर किन्नर समाज के द्वारा पूरे शहर में धूमधाम से गाजे बाजे के साथ जोत कलश शोभा यात्रा निकाली गई। बस्तर परिवहन संघ का हुआ वार्षिक आम सभा संपन्न। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ टेनिस संघ के महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने पंडरी स्थित खालसा स्कूल के सामने मोबिन मेंशन भवन में डीसीबी बैंक का उद्घाटन फीता काट और दीप प्रज्वलन कर किया। इस मौके पर महासचिव होरा ने बैंक के कार्यप्रणाली की सराहना की। डीसीबी बैंक का उद्घाटन छत्तीसगढ़ टेनिस संघ महासचिव और ग्रैंड ग्रुप के चेयरमैन गुरुचरण सिंह होरा ने बैंक कर्मियों की मौजूदगी में फीता काट कर किया। इस मौके पर गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि देवेंद्र नगर में डीसीबी बैंक संचालित था। अब इस बैंक को पंडरी स्थित खालसा स्कूल के सामने शिफ्ट किया गया है। उन्होंने इसके लिए सभी बैंक कर्मियों को बधाई दी। बैंक के ब्रांच हेड दुर्गा प्रसाद रथ ने बताया कि बैंक की एक शाखा राज्य सरकार के सहयोग से सुकमा जिले के कुंदनपार में खोला गया है। इस मौके पर व्यावसायिक सहकारी बैंक के अध्यक्ष महेंद्र धारीवाल, रायपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामू आम्बेडारे विशेष रूप से मौजूद रहे। इस अवसर पर होरा ने बैंक शाखा का अवलोकन कर बैंक के कार्यों की सराहना की। डीसीबी बैंक गुजरात, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के बाद छत्तीसगढ़ में अपनी ब्रांचों का विस्तार कर रहा है। ये ब्रांच तो बहुत पुराना है, देवेंद्र नगर में था, नए स्वरूप में, नए फ्लेवर में। ये जो इंदौर का एबी रोड बोला जाता है, इस रोड पे इन्होंने प्रारंभ किया है। यहाँ पे बहुत सारे व्यापारिक संस्थान, आपके कपड़ा मार्केट बहुत पास में है, बहुत सारे व्यापारिक संस्थान हैं। और ये जो परिसर है, ये हमारे मित्र सिराज भाई जो बी मोइनुद्दीन के नाम पे एक पुरानी ब्रांच गोदरेज की इस शहर में स्थापित, प्रतिष्ठित घराने में स्थापित हुई है। और निसंदेह रूप से ये बहुत प्राइम लोकेशन में बैंक प्रारंभ हुआ है और इसकी उत्तरोत्तर प्रगति की मैं कामना करता हूँ। देखिए, डीसीबी बैंक एक शेड्यूल कमर्शियल बैंक है। इंडिया में 400 ब्रांच है। आज हमने रायपुर का नया प्रीमाइसेस जो है गुरुचरण जी के आतिथ्य में हमने ओपन किया है। तो आगे प्लान वही रहेगा हमारा। नेबरहुड बैंकिंग के लिए मैंने बताया कुछ देर पहले, नेबरहुड बैंकिंग के लिए हम लोग फेमस है। आसपास के जितने भी ये 5, 7, 10 किलोमीटर तक सारे लोन की सुविधा है और सारे सेविंग्स बैंक, करेंट अकाउंट, एफडी, गोल्ड लोन, ट्रैक्टर लोन, ये सारे सुविधाएं उपलब्ध होंगे। ये हमारा छत्तीसगढ़ का 13वां ब्रांच है, 13th ब्रांच है। हमने छत्तीसगढ़ सरकार के साथ भी मिलके उन्होंने जो हमें दिया था प्लान, उसी हिसाब से हमने एक कुंदनपाल करके गाँव है जहाँ पे एक ब्रांच ओपन, सुकमा डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पे एक ब्रांच ओपन किया कुछ 2 हफ्ते पहले। तो यही प्लान है। आपके शुभकामना हमारे साथ रहे। बस्तर मुख्यालय जगदलपुर शहर के लाल बाग मैदान में पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का मंगलवार को विशाल धर्म सभा का आयोजन हुआ। इस धर्म सभा में पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती अपने 3 दिवसीय प्रवास में बस्तर पहुंचे हैं। आज मंगलवार को उनका दर्शन, संगोष्ठी एवं दीक्षा समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें धर्मार्थ के जरिए इस सभी मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी, जिसमें इस समय देश की राजनीति गरमाई है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के वर्ण व्यवस्था पर दिए बयान पर राजनीति के बाद अब धर्म सभा में मामला उठ रहा है। वर्ण व्यवस्था को लेकर तेज हो रही सरगर्मियों के बीच पूरी पीठाधीश्वर जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का बयान आया है और उन्होंने आरएसएस पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी के पूर्वज सनातनी हिंदू ब्राह्मण ही थे। प्रथम ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा जी है। शास्त्रों का अध्ययन करें, विश्व में जितनी विज्ञान कला है सबको उद्भाषित करने वाले ब्राह्मण ही हैं। शिक्षा, रक्षा और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहे, इसके लिए सनातन व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो कौन सी व्यवस्था होगी। आरएसएस के पास अपना ना कोई ग्रंथ है, ना ही ग्रंथ का ज्ञान। वर्ण व्यवस्था पंडितों ने बनाई है, मूर्खों ने तो नहीं बनाई। आज भी विश्व में अर्थ की गुत्थी सुलझाने के लिए भारत के ब्राह्मणों के पास ही आते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की जितनी गुत्थियां थी सब हमारे पास आकर सुलझी।
वही छत्तीसगढ़ के आबकारी मंत्री कवासी लखमा के आदिवासी बयान पर शंकराचार्य ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि आदिवासी शब्द हमारी संस्कृति पर कुठाराघात है, ये हिंदू नहीं तो कौन है। इस दौरान शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने मंत्रिमंडल की व्यवस्था भी बताई कि उसमें किस वर्ण में कितने लोग लिए जाते थे। साथ ही छत्तीसगढ़ के नक्सलवाद जैसे मुद्दे पर राजनीतिक पार्टियों के घेरते हुए कहा कि अगर पक्ष विपक्ष नक्सलवाद से हाथ खींच ले तो कितने नक्सली रह जाएंगे, जितने रह जाएंगे मैं दावा करता हूं कि मैं सब नक्सलवाद को खत्म कर दूंगा। ये सब इनके पाले हुए हैं। मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे क्या? इसके जवाब में उन्होंने कहा, मोदी जी पूछेंगे तो मैं उनके कान के पास बता दूंगा। सबके पूर्वज सनातनी वैदिक और हिंदू ब्राह्मण ही थे। प्रथम ब्राह्मण का नाम ब्रह्मा जी है। शास्त्रों का अध्ययन करें। विश्व में जितनी विद्या और कला है सबको उद्भाषित करने वाले ब्राह्मण ही सिद्ध होते हैं। शास्त्र का ज्ञान न होने के कारण, बहिर्मुखता होने के कारण, जिस विषय में गति नहीं है उस विषय को लेकर मुख खोलने के कारण ये विसंगति है। पंडित के विपरीत क्या होता है? मूर्ख। ये होता है ना, पंडितों ने दिया माने विद्वानों ने दिया ना। किस बात को लेकर उनको परेशानी है मैं पूछना चाहता हूँ। मेरे पास बैठते हैं लाड प्यार, सुनिए। शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प सदा संतुलित रहें, इसके लिए सनातन वर्णाश्रम व्यवस्था को नहीं मानेंगे तो कौन सी व्यवस्था होगी? आरएसएस को चाहिए, महाराष्ट्र के हैं ना, मराठी में दासबोध पढ़ लें। और मराठी में न, जो मराठी नहीं जानते आरएसएस वाले, हिंदी दासबोध पढ़ लें। मैंने 50 बार, कम से कम 50 साल पहले दासबोध पढ़ा होगा। एक ग्रंथ को कम से मांग लें तो महाराष्ट्र के हैं, कम से कम दासबोध ही पढ़ लें, आंखें खुल जाए। कोई पूंजी नहीं है ज्ञान विज्ञान के। 12 महीने बोलते रहते, वो पटांग बोलते हैं, बात के पाते। आज उनके स्वयं सेवक ही उनके अनुयायी नहीं रह गए। कम से कम इससे पहले सुदर्शन जी थे, बार बार आके हम लोगों से सीखते थे। अशोक सिंघल जी कम से कम 70 बार मेरे पास आए। प्रदेश के सबसे बड़े संघ बस्तर परिवहन संघ का वर्ष 2023-24 के चुनाव को लेकर मंगलवार को हुआ आम सभा। पिछले कार्यक्रम की वार्षिक लेखा जोखा की गई पेश। सर्वसम्मति से चुनाव होने का लिया निर्णय। आगामी दिनों में की जाएगी चुनाव तिथि की घोषणा। बस्तर परिवहन संघ के पदाधिकारी अध्यक्ष मलकित सिंह कोना एवं सचिव कन्हैया झा ने बताया कि बस्तर परिवहन संघ की चुनाव को लेकर आम सभा बुलाई गई थी, जिसमें संघ के सभी सदस्य एवं पदाधिकारी सम्मिलित हुए, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि आगामी दिनों में बस्तर परिवहन संघ का चुनाव फरवरी माह में संपन्न कराया जाएगा, जिसकी तिथि आने वाले दिनों में घोषित कर दी जाएगी। इस आम सभा में संघ के सभी पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित होकर निर्विवाद निष्पक्ष रूप से आम सभा को संपन्न कराए गए। वही संघ के वरिष्ठ सदस्यों ने यह भी बताया कि आगामी संपन्न होने जा रहे चुनाव में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि विवादित एवं भ्रष्ट प्रवृत्ति के सदस्यों को चुनाव में शामिल नहीं किया जाएगा। बस्तर परिवहन संघ सन 2021-22 में चुनाव हुआ था और हमारी कमेटी को सदस्यों ने भारी बहुमत से बिठाया था। उसके बाद दोबारा जब हमारी आम सभा 22-23 के लिए हुई तो सदस्यों ने चुनाव को नकारते हुए हमें फिर से 1 वर्ष का मौका दिया था और आज हमारा कार्यकाल पूरा हुआ। तो इसी के तारतम्य में हमने आज आम सभा फिर आयोजित की थी और आगामी चुनाव का डेट फिक्स करने के लिए, वार्षिक लेखा जोखा प्रस्तुत करने के लिए, जिसे सभी सदस्यों ने सर्वसम्मति से पारित किया गया और फरवरी मंथ के अंदर में चुनावी प्रक्रिया मतदान के द्वारा पूरा करने की सहमति बनी। हमारे संघ संगठित हैं क्योंकि एक व्यापारिक संघ है और यहाँ रोजी रोटी की संस्था है। पूर्व में पदाधिकारियों ने इसे राजनीति का अड्डा बना लिया था, यहाँ पर बैठ कर राजनीति करते थे, जिससे संघ को क्षति होती थी। और ये जो 2 साल का कार्यकाल था, हमारे किसी भी 7 पदाधिकारियों में से किसी ने भी इसे राजनीति का अड्डा नहीं बनाया, इसे रोजी रोटी का अड्डा बनाया, जिसके कारण सदस्यों में भारी हर्ष है। इसी में हमें मिल रहा है। सदस्यों ने अपनी बात रखी है। आम सभा हमारी सबसे बड़ी सभा होती है, उसमें बात रखी गई थी कि पूर्व के जो पदाधिकारियों ने जो भ्रष्टाचार किया था, पैसे की लेन देन कर यहाँ पे परिवहन संघ में गाड़ियों की संख्या बढ़ाई थी, वैसे पदाधिकारियों को चुनाव लड़ने से रोका जाए। 7/2023 को अवहित की गई थी, जिसमें हमारे सारे सदस्यों को आमंत्रित किया गया था
और हमारे सारे कभी काफ़ी सदस्य हमारे जो बाहर गए हैं नहीं आ पाए, बाकी हमारे पूरे सदस्य आए यहाँ पर। तो हमारा मेन मुद्दा था लेखा जोखा और चुनाव का। लेखा जोखा हमने बड़ी मतलब ये प्रस्तुत किया, जिससे सारी जनता ने मतलब ये एकदम इसे पास किया। और चुनाव के लिए हमने एक डेट फिक्स आधिकारिक नियुक्ति करने के लिए कहा गया, जिससे हमारी जनता ने सर्वसम्मति से पास करके हमने उसको मिनट बुक में ले लिया और इस फरवरी में ही हमारा चुनाव निर्धारित कंप्लीट हो जाएगा। बस्तर जगदलपुर किन्नर समाज के द्वारा विधि विधान पूर्वक ज्योति कलश की स्थापना की गई और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के पश्चात आज शोभा यात्रा के माध्यम से पूरे शहर में जोध कलश यात्रा निकाली गई और किन्नर समाज के द्वारा राह में टकराते राहगीरों और दुकानदारों को आशीर्वाद देते रहे। जगदलपुर किन्नर समाज के अध्यक्ष रिया सिंह परिहार ने बताया कि हमारे समाज के द्वारा हर साल की भांति इस वर्ष भी ज्योति कलश की स्थापना विधि विधान पूर्वक की गई थी और उसी कार्यक्रम में आज शाम को कलश विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है। यह कलश यात्रा शहर एवं ग्रामवासियों की सुख समृद्धि के लिए निकाली गई है। जगदलपुर में सभी लोग खुशहाल रहे, सभी व्यापारियों का व्यापार अच्छा चले, जिनके घरों में खुशी नहीं है उनके घरों में खुशियां आए और निसंतान है उनके घरों में संतान की उत्पत्ति हो, जिससे सभी लोग खुशहाल रहे, तरक्की करे। इन लोगों की तरक्की से हम लोगों में भी बरकत आती है। हम भगवान से यही कामना करते हैं कि दिन दुगनी रात चौगनी सभी के परिवार में खुशी पहुंचे। गरियाबंद से शैक्षणिक भ्रमण पर आए शासकीय वीर सुरेंद्र सहायक महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के वाहन में वापसी के दौरान अचानक आई खराबी से परेशान होकर सहायता के लिए सोशल मीडिया में जानकारी दी और मदद के लिए कहा। इस बात की जानकारी जैसे ही मसीह समाज के उपाध्यक्ष शैलेंद्र साहा, सुजीत नाग, रेड क्रॉस के उपाध्यक्ष अलेक्जेंडर चेरिन को मिली, वे तुरंत इन छात्र छात्राओं के पास पहुंचकर इनकी सहायता के लिए समाज का हॉस्टल खुलवाकर उनके खाने पीने और विश्राम की व्यवस्था की। अर्धरात्रि ठंड में किए गए इस निस्वार्थ सहायता के लिए अभिभूत होकर प्राचार्य, स्टाफ एवं छात्र छात्राओं ने इन्हें बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद ज्ञापित किया। हम लोग 3 दिन के बस्तर प्रवास में शैक्षणिक भ्रमण में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं को लेकर के आए थे। अचानक वापसी में हमारी गाड़ी खराब हो गई तो हमें यहाँ पर रुकना पड़ा और हमें यहाँ बहुत असुविधा हो रही थी। फिर अचानक हमारे मसीह समाज के उपाध्यक्ष शैलेंद्र शाह जी, अलेक्जेंडर चेरियन रेड क्रॉस सोसाइटी के उपाध्यक्ष, सुजीत नाग मेथोडिस्ट चर्च, इनको जब पता चला तो इन्होंने अपने हॉस्टल को खुलवाया और हमारे सभी छात्र छात्राओं के लिए भोजन की व्यवस्था की और जिससे हमारी जो समस्या था वो उसका समाधान हुआ। मैं मसीह समाज और मेथोडिस्टियन जो चेरियन रेड क्रॉस सोसाइटी है उनके प्रति मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हमको जब पता चला कि जो टीम आई हुई है और उनको असुविधा हो रही है, उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है, गरियाबंद से जो टीम आई हुई है कॉलेज भ्रमण के लिए और उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो हम तुरंत जैसे हमको सूचना प्राप्त हुआ हम उनके सहयोग के लिए यहाँ पर उपस्थित हो गए, क्योंकि सबसे बड़ी सेवा मानव सेवा ही है और बाकी सब उसके बाद ही है। तो मैं आप लोग को भी धन्यवाद देता हूँ। रात के समय आप पत्रकार बंधु भी यहाँ आए हुए हैं और हमारे जितने भी सर हैं और स्टूडेंट हैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि हमको एक अवसर मिला कि हम उनकी सेवा कर सकें। स्पोर्ट्स क्लब द्वारा आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में आज फाइनल मुकाबला खेला गया, जिसमें फुटबॉल एकेडमी की टीम ने नगरनार स्पोर्ट्स क्लब को 3-1 से पराजित किया। इस तरह लगातार 2 प्रतियोगिताओं में फुटबॉल एकेडमी ने फाइनल मुकाबला जीतकर 2023 में बेहतरीन प्रदर्शन का परिचय दिया। फुटबॉल एकेडमी के अमित उर्फ फुटकू ने अपनी टीम के लिए हैट्रिक गोल दागा। नगरनार के बाद बस्तर में और अब शिवनागुड़ा ने गांव में टूर्नामेंट कराकर फुटबॉल खेल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया योगदान व सहयोग दिया है। स्वामी विवेकानंद शासकीय अंग्रेजी स्कूल में प्राथमिक व माध्यमिक कक्षा के छात्रों के लिए हुआ किड्स कार्निवल।
वार्षिकोत्सव में बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रमों की दी मोहक प्रस्तुति। शहर के स्वामी विवेकानंद शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यमिक विद्यालय में शनिवार की देर शाम संध्या का पहला वार्षिक उत्सव आयोजित किया गया। इस दौरान प्राथमिक व माध्यमिक कक्षा के बच्चों के लिए किड्स कार्निवल आयोजित हुआ। इसके अलावा एलकेजी से 8वीं तक के बच्चों ने कक्षावार अपने प्रभारी शिक्षकों के निर्देशन में सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही संस्था की प्राचार्य मनीषा खत्री ने संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। वहीं पिछले साल शाला की उपलब्धियों पर छात्रों शिक्षकों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन की जानकारी दी। कार्यक्रम में अकादमिक व खेल गतिविधियों में विजेता छात्रों व शिक्षकों को पुरस्कृत भी किया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में महापौर सफीरा साहू, इंदिरा वार्ड की पार्षद कनीज फातिमा तेजस की नोडल अफसर शालिनी सहित शाला प्रबंधन समिति के सदस्य मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका सुचित्रा सावंत सिंह, नीति नेता व छात्रा लावण्या साहू व दिव्यांशी सिंह ने किया। इस दौरान शिक्षक ममता चौहान, राजेंद्र राठौर, कंचन सूर्यवंशी, कुलदीप बिना देवांगन, खुशबू पटेल आदि मौजूद थे। कथक नृत्य में गुरु वंदना की प्रस्तुति देती छात्रा श्रुति सरोजा ने सभी दर्शकों का मन मोह लिया। पुलिस अधीक्षक पुष्कर शर्मा के नेतृत्व में जिला नारायणपुर में नक्सल विरोधी अभियान संचालित किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर सामुदायिक पुलिसिंग के अंतर्गत अभियान चलाकर आम जनता से समन्वय स्थापित कर पुलिसिंग किया जा रहा है। इसी कड़ी में नारायणपुर पुलिस एवं जिला प्रशासन के तत्वाधान में सद्भावना कप 2023 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन जिला मुख्यालय नारायणपुर में किया जा रहा है। प्रतियोगिता दिनांक 6 फरवरी से 9 फरवरी तक जिला मुख्यालय नारायणपुर में सेमीफाइनल एवं फाइनल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। क्रिकेट प्रतियोगिता में जिले से 14 टीमें भाग ले रही है एवं प्रतियोगिता में 14 मैचों का आयोजन होना है। उक्त प्रतियोगिता में अबुझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत थाना ओरछा, कोकामेटा एवं सोनपुर क्षेत्र के टीम भी शामिल हुए हैं। ज्ञात हो कि उक्त प्रतियोगिता 6 फरवरी से 8 फरवरी 2023 को सिलेक्शन मैच कुम्हारपारा खेल मैदान एवं 9 फरवरी को फाइनल मैच का आयोजन बालक हाई स्कूल मैदान नारायणपुर में आयोजित होना है। जिला नारायणपुर में पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन की संयुक्त एफर्ट से एक सद्भावना कप का आयोजन किया गया है क्रिकेट गेम को प्रमोट करके, और इसमें जितने भी हमारे ज़िले में गांव हैं उनको थाना स्तर पे अलग अलग गांव को आपस में इनका क्रिकेट मैच करवाया गया, लीग मैचेस, जो कि 27 फरवरी से स्टार्ट हुआ था। इसमें बहुत सारे युवाओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया और 6 से 9 फरवरी के बीच में इसमें आगे के जो मैचेस होते हैं, हर थाना क्षेत्र से जो टीम्स सेलेक्ट होकर आई हैं वो नारायणपुर में सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेलेंगी। फाइनल मैच हमारा 9 फरवरी को आयोजित होगा बालक हाई स्कूल ग्राउंड में, जिसमें इनको विनर टीम को ढेर सारे पुरस्कार दिए जाएंगे। इसमें प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा इनकी जो जर्सी और रहने का व्यवस्था, खाने पीने का सभी व्यवस्था करवाया गया है। इससे यही उम्मीद है कि जिला के जितने भी नवयुवक हैं उनकी एनर्जी जो है एक पॉजिटिव डायरेक्शन में डाइवर्ट करके और इनके एक टीम स्पिरिट डेवलप की जाए और जिला में एक सद्भाव का माहौल जो है वो क्रिएट किया जाए। युवा दिवस 2022 से शुरू हुई स्वावलंबी भारत अभियान में किए गए प्रयत्नों का परिणाम है कि देश भर में 350 से अधिक जिला रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है। कोरोना काल में भारत के ध्येय वाक्य वसुंधैव कुटुंबकम को पूरी दुनिया के सामने प्रकट करके दिखाया। शोषण की जगह संरक्षण के साथ स्वावलंबन का व्यवहार अपनाने का जो अभियान शुरू हुआ, अब वह महाअभियान बन चुका है। यह बात लघु उद्योग भारती के अखिल भारतीय संगठन मंत्री प्रकाश द्वारा स्वावलंबी भारत अभियान के अंतर्गत देश भर में डिजिटल माध्यम से एक साथ शुरू हुई 101 जिला रोजगार सृजन केंद्रों के उद्घाटन समारोह में बोलते हुए कहे। उन्होंने कहा, रोजगार सृजन केवल सरकार ही नहीं अपितु समाज की भी जिम्मेदारी है। रोजगार के इच्छुक युवा युवतियों को मंजिल तक ले जाने के लिए जिला रोजगार सृजन केंद्रों की स्थापना, प्रशिक्षण, उत्पादन, विपणन, विक्रय तथा स्वदेशी को आगे बढ़ाने का महत्वपूर्ण साधन है। कार्यक्रम में देश भर से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं एवं जिला रोजगार सृजन केंद्र संचालकों तथा संरक्षकों को संबोधित करते हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय संगठक कश्मीरी लाल ने कहा, अब तक 5000 से अधिक सफल उद्यमियों का सम्मान, 5 लाख से अधिक युवाओं के साथ संवाद और 350 से अधिक जिला रोजगार सृजन केंद्रों का शुरू होना स्वावलंबी भारत की ओर बढ़ने की संकल्पना का प्रतिकरण है। भारत स्वाभिमान के तहत आज जिला रोजगार सृजन सेंटर हमारे
छत्तीसगढ़ में लगभग 18 जिलों में आज इसका ओपनिंग किया गया। इसके साथ साथ आज पूरे भारतवर्ष में 101 जिलों पर जिला रोजगार सृजन केंद्र आज ओपनिंग किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है कि आज बेरोजगारी बढ़ते जा रही है। नए युग के दौरान शिक्षा, टेक्नोलॉजी सभी को बहुत ज़रूरी है और पढ़ लिख करके रोजगार की तलाश में सभी लोग भटकते रहते हैं। तो एक हमारे शिक्षित युवक के लिए बहुत अच्छी जगह बन गया जिला रोजगार केंद्र। तो यहाँ पर आकर के लोग जानकारी ले सकते हैं। ग्रैंड न्यूज़ में आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नई ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।